दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज अपने आप में खास और शक्तिशाली होती है। आपको बता दें कि मधुमक्खी का छत्ता भी ऐसा ही होता है, जिसे मधुमक्खियां बहुत मेहनत और परिश्रम से बनाती हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में एक खास दिव्य और तांत्रिक शक्ति छुपी होती है, जिसकी सही तरीके से साधना करने पर मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदू शास्त्रों में मधुमक्खी के छत्ते को मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत शुभ माना गया है। इससे आपकी कोई भी बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। बस इसे सही विधि से उपयोग करना जरूरी होता है। अगर आपके जीवन में धन की कमी बनी हुई है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, शत्रु परेशान कर रहे हैं या मानसिक तनाव आपको घेर रहा है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते के सही उपयोग से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, मनोकामना पूरी कर सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। इसी विषय में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते से जुड़े तांत्रिक प्रयोग कभी खाली नहीं जाते, बशर्ते वे सही विधि से किए जाएं। कोई भी बड़ी समस्या हो या कठिनाई, इसका समाधान मधुमक्खी के छत्ते के माध्यम से संभव है। आज हम आपको मधुमक्खी के छत्ते के वे अद्भुत गुण और रहस्य बताएंगे जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। लेकिन ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर आपको यह जानकारी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इसलिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान पर आपको हिंदू पुराणों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप भी हिंदू शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदू पुराणों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की शक्ति मधुमक्खी के छत्ते में समाहित होती है, जिससे यह इतना चमत्कारी बन जाता है। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, वे मधुमक्खियां बहुत मेहनत और परिश्रम से बनाती हैं। इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब एक बात जान लीजिए, जहां दिव्य शक्तियों का वास होता है, मधुमक्खियां अपना छत्ता वहीं बनाती हैं, जैसे पेड़ घर या खाली कमरे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ खाली घरों में मधुमक्खियां स्वतः आकर छत्ता बना लेती हैं और फिर चली जाती हैं। इसका एक ही कारण होता है, उन स्थानों पर विशेष शक्तियों का प्रभाव होता है। शक्तियां चाहे सकारात्मक हों या सकारात्मक, मधुमक्खियां ऐसी जगहों को चुनती हैं। दोस्तों, जिस तरह कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, उसी तरह जहां दिव्य या विशेष शक्तियां होती हैं, वहां मधुमक्खियों का छत्ता जरूर बनता है। हिंदू पुराणों के अनुसार यदि आपके घर में लगातार मधुमक्खियां आ जा रही हैं या उन्होंने आपकी छत पर छत्ता बना लिया है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू प्रभावी हो चुका है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, जिससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मधुमक्खियां अपना छत्ता सिर्फ एक कारण से बनाती हैं, ताकि किसी विशेष ऊर्जा का संकेत दिया जा सके। यदि सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए, तो तांत्रिक शक्तियों की सहायता से नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू, भूत प्रेत जैसी बाधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। मधुमक्खी के छत्ते का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अब जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते से जुड़े कुछ खास तांत्रिक उपाय। पहला उपाय, यदि आपका मन अशांत रहता है, कोई भी काम सही से नहीं चल रहा, व्यापार में नुकसान हो रहा है या आपका ध्यान भटकता रहता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप पर नकारात्मक शक्तियों या काले जादू का प्रभाव है। इससे बचने के लिए मधुमक्खी के छत्ते के मोम का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप इस मोम को प्राप्त कर लें और 11 दिन तक इसे अपने कमरे में दीपक में जलाएं, तो इसका प्रभाव दिखने लगेगा। आप मोम को दीपक में रख सकते हैं और बाती लपेटकर जला सकते हैं। केवल 11 दिन। इस उपाय को करने से यदि आप पर कोई भी नकारात्मक शक्ति या काला जादू हावी था, तो वह खत्म हो जाएगा। भूत प्रेत या किसी भी तरह की बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, यदि आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो कुछ विशेष तांत्रिक उपाय किए जा सकते हैं। तांत्रिक लोग अलग अलग विधियां बताते हैं, जिनका सही प्रयोग करने से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
लेकिन हिंदू पुराणों के अनुसार मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का सही तरीके से प्रयोग करना होगा। आइए जानते हैं कि इसे कैसे करना है। ध्यान से सुनिए। मधुमक्खी के छत्ते से आपको मोम प्राप्त करना होगा। इसके बाद एक पीपल का पत्ता लें और उस मोम को इस तरह आकार दें कि वह पत्ते में आसानी से फंस जाए। आपको बस इतना करना है और फिर लगातार 11 दिन तक इसे किसी भी नदी में प्रवाहित करना है। ध्यान रखें, इसे तालाब में नहीं बल्कि बहती हुई नदी में प्रवाहित करना है। जब आप इस पीपल के पत्ते को मोम सहित नदी में प्रवाहित कर रहे हो तो अपनी मनोकामना का संकल्प जरूर लें। इसे लगातार 11 दिन करने से आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, पूरी हो जाएगी। हिंदू शास्त्रों में इस विधि का उल्लेख किया गया है और इसे अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको अन्य जगहों पर शायद ही मिले। इससे आपका कोई खर्च नहीं होगा, बल्कि आपके कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते से निकला शहद कई तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसी प्रकार तांत्रिक शास्त्रों में मधुमक्खी के छत्ते को गरीबी, दरिद्रता, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जांचल। अगर आप लगातार कर्जे में डूबते जा रहे हैं, आपका पैसा रुक नहीं रहा है और आप इस समस्या से बहुत परेशान हैं, तो अब जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है और मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम को उसमें बांध देना है। इसके बाद इस कपड़े को अपनी तिजोरी या अलमारी में उस स्थान पर रखें जहां आप अपने पैसे, सोना और चांदी रखते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार इस उपाय से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होने लगेगी। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आज भी कई करोड़पति और अरबपति इस विधि को अपनाते हैं और उनके घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हो, तो मधुमक्खी के छत्ते से मोम लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों, आपकी तिजोरी में रखा हुआ सोना, चांदी, रुपए और सिक्के में बढ़ोतरी होगी और आप अपने कर्ज से मुक्ति पाने लगेंगे। जिस कर्ज से आप लंबे समय से परेशान थे, अब उससे राहत मिलेगी और आपके घर में धन की वृद्धि शुरू हो जाएगी। इस बात पर कमेंट सेक्शन में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिखें ताकि आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम प्राप्त करनी है और काली हल्दी लानी है। ध्यान रहे, आपको काली हल्दी ही लानी होगी। इस हल्दी को मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दें। इसके बाद अपने शत्रु का नाम लेते हुए इसे किसी भी तालाब, नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। अगर आपने यह प्रक्रिया लगातार 11 दिन तक कर ली, तो जो व्यक्ति आपका नुकसान करना चाहता था, वह आपसे घबराने लगेगा। वह आपके नाम से भी डरने लगेगा और किसी भी तरह से आपसे मित्रता करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि अगर उसने मन में भी आपको नुकसान पहुंचाने की बात सोची, तो उसे डर लगने लगेगा। दोस्तों, यह सभी प्रयोग हिंदू पुराणों और ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। हम इन्हें पूरी छानबीन के बाद आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हमारे हिंदू भाई बहनों का भला हो सके। लेकिन आपसे एक निवेदन है दोस्तों, हमारा चैनल गुरुजी का ज्ञान सिर्फ जनहित और जन कल्याण के उद्देश्य से काम कर रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू पुराणों का ज्ञान उन गरीब भाइयों और बहनों तक पहुंचे जिन्हें यह सीखने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। इससे उनका भी भला होगा और आपको पुण्य मिलेगा। जब आपको पुण्य मिलेगा तो हमें भी पुण्य प्राप्त होगा और हम सभी इसके भागीदार बन जाएंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय महालक्ष्मी।